सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हुआ हूं, वही पाठ लेकर उत्साह, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उत्साह पाठ का पहला पद मैंने पढ़ाया था, पहली पंक्तियां पढ़ाई थी। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारा धरो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कविजन नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरह मैंने पहली पंक्ति पहला भाग पढ़ाया था उत्साह का। आज दूसरा भाग लेकर आया हूँ। तो पहले भाग का थोड़ा सा सारांश ले लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्यान लिख के आगे बढ़ते हैं। उत्साह नामक कविता में कवि निराला जी ने उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहा कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में एक नई चेतना, नया जीवन, नया उत्साह, नई ऊर्जा भर दो। फिर कहता है कवि, हे बादल संपूर्ण, कहता है बादल गरजो, हे बादल तुम संपूर्ण आकाश को घेर लो, भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले वाले जैसे दिखाई देते हो। तुम बालकों की कल्पनाओं से हो, जैसे जैसे कल्पनाएं बालक करते हैं वैसे वैसे तुम बनते चले जाते हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा, बिजली की चमक है। कहते ना कि विद्युत छवि उर में नव कवि नव जीवन वाले, तुम्हारे अंदर एक बिजली की आभा है, नई छवि है, नई सुंदरता है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस वज्र की अपार शक्ति से सभी जनमानस में एक नई ऊर्जा भर दो। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से तुम इस जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। लोग खड़े हों, उठ खड़े हों, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों में लग जाएं, एक ऐसी क्रांति दे दो। तो ये था पुराना या पिछला भाग जो मैंने पढ़ाया था, उसका छोटा सा भाव। अगला हम भाग ले लेते हैं जो उत्साह का है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन आए, अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो तत्सम शब्दों की भरमार है इनके उत्साह कविता में। देखिए, जितने भी शब्द हैं लगभग सभी के सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के हूबहू शब्द जब हिंदी में वही प्रयोग में लाए जाने लगते हैं, मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं हूबहू वही शब्द जब हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी कविताओं में अधिकतर तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके शब्दार्थ, देख लेते हैं क्या है। विकल विकल मतलब व्याकुलता, परेशानी, और उन्मुन मतलब अनमनापन, जिसे बिना मन के होता है, वही उन्मुन का तात्पर्य है। निदाध घम मतलब गर्मी, सकल मतलब सब, संपूर्ण, अज्ञात मतलब जिसका पता ना हो, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, आकाश जैसे कहा जाए, घन मतलब बादल, तप्त मतलब तपती, धरा मतलब धरती, शीतल मतलब ठंडा। तो इस तरह इसका हम व्याख्यान आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है कवि। कवि कहता है, जैसे इस पंक्ति में कवि ने बादलों के न बरसने से लोगों में हो रही व्याकुलता, बेचैनी को दूर करने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पर इस पंक्ति में अगर ध्यान दिया जाए तो इसका प्रसंग क्या बनता है कि यहाँ पर बादल के न बरसने से पूरा जनमानस, संसार का जनमानस व्याकुल है, बेचैन है, और यह बेचैनी उनकी बढ़ गई है। और इस बेचैनी में जैसे जैसे उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है भयंकर गर्मी को देखते हुए, उस समय यदि वर्षा, बादल गरज कर वर्षा करता है तो लोगों में शांति मिलती है, लोगों को खुशी मिलती है, लोगों की जो मनोकांक्षा रहती है वह पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा भाव देखने को मिलता है। देखते हैं आगे। बादल विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ की सकल जन। कवि कहता है कि कवि के अनुसार, या कवि कहना चाहता है, गर्मी से परेशान उन्मन अर्थात अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता
प्रदान कर दी है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगाध के सकल जन। कह रहा है कि इस धरती पर निवास करने वाले विश्व या इस संसार में निवास करने वाले संपूर्ण जनमानस निगाध मतलब गर्मी से अत्यंत परेशान है और उसका मन गर्मी के कारण व्याकुल हो गया है, अनमना सा हो गया है, उसका मन कुछ करने के लिए करता ही नहीं। इस वर्षा न होने के कारण, बादलों के बारे वर्षा न करने के कारण। और फिर कहता है हे क्या कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कहता कभी कहता है कि हे बादल, फिर कभी थोड़ा सा उसमें जोड़ता है जो व्याकुलता मन में सभी की छाई हुई, बारिश नहीं, वर्षा नहीं हो रही है, विश्व के सभी लोग इस व्याकुलता से, इस बारिश पानी न बरसने से पूरी तरह व्याकुल हो चुके हैं। कभी कहता है, उसी में जोड़ देता है, कभी कहता है हे बादल, इतना बरसो, गर्जों की निरंतर बढ़ती हुई जो गर्मी है, इस गर्मी से संपूर्ण विश्व के जन हैं, लोग जो हैं, जो अनमने उदासीन हो चुके हैं, व्याकुल हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। और ऐसा करने के लिए क्या होगा, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर। कहता है कवि ऐसे समय में हे बादल, आकाश में आप अज्ञात दिशा, जिसकी दिशा ज्ञात ना हो, अज्ञात दिशा से आकर इस तपती जलती धरती को, धरा मतलब धरती पर बरस कर शीतल जल से इसे शीतल कर दो, ठंडे जल से इसे पूरे ठंडा कर दो। हे बादल, गरजो, खूब गरजो, ताकि जो पीड़ित जन सामान्य हैं, जो लोग हैं, जो चाहे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, जो भी पीड़ित जन सामान्य है, वह सुख का अनुभव करे, शीतलता का अनुभव करे, उसके अंतर्मन में परिवर्तन का आभास पैदा हो सके। कुल मिला के यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बादलों की गरजने बरसने के लिए कहा गया है, बादलों को बरसने के लिए आमंत्रित किया गया है कि बादल आकर बरसे और इस जन सामान्य जो दुखी है, इस गर्मी से परेशान है, उनको शीतलता प्रदान करें, उनको सुख प्रदान करें। तो आज यहीं तक बच्चों, यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगर यदि कोई समस्या हुई तो पूछिएगा। धन्यवाद।